मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान विष्णु ने मधुकैटभ असुर से क्या वरदान मांगा था? भारत की सनातन संस्कृति में देवी देवताओं से जुड़े जितनी भी कहानियां हैं, उन कहानियां का महत्व हमें कहीं ना कहीं अवश्य देखने को मिलता है। उसी प्रकार यदि हिंदू सनातन संस्कृति में कोई नियम धर्म का पालन किया जाता है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है, जैसे संध्या वंदन, आरती, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना इत्यादि। हमारी संस्कृति की सभी कहानियों में एक सीख देखने को मिलती है। आज हम आपके सामने ऐसे ही एक सीख भरी कहानी बताने जा रहे हैं, जो दो असुर मधु और कैटभ से जुड़ी है। जैसा कि आप सभी को झांत हो कि वो नारायण ही हैं, जो बार बार इस सृष्टि को रचने हैं और एक निश्चित समय आने पर प्रलय लाकर उसी सृष्टि का अंत भी कर देते हैं। सृष्टि अंत के बाद विष्णु दीर्घ काल तक मां योगमाया के प्रभाव में आकर योग निद्रा में रहते हैं, ताकि ना तो समय से पूर्व भगवान जागे और ना ही समय से पहले सृष्टि का निर्माण हो, क्योंकि सृष्टि की सारी चीजें देव संहिता के अनुसार त्रिदेवों के नियम से ही चलती हैं। एक बार जो नियम बन गया, फिर उस नियम को कभी कोई भंग नहीं करता, और जो कार्य जिस देवी देवता को दिया गया वो कार्य वो करते रहते हैं। एक देवी अथवा देवी के कार्य में कोई भी दूसरा देव अथवा देवी हस्तक्षेप नहीं करता। हमारी कहानी भी उसी प्रलय काल के दौरान की है। महादेव जी ने प्रलय लाकर संसार को नष्ट कर दिया। उस समय चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ रहे थे। प्रलय काल के बाद हमेशा की तरह विष्णु के भीतर देवी योग निद्रा समा गई और विष्णु भगवती योग निद्रा के प्रभाव में आकर सो गए। और फिर देखते ही देखते कई युग बीत गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक ही उसी दौरान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दो दानवों का जन्म हो गया। ये दानव जन्म से ही बहुत भयानक थे। दोनों ने देखा सृष्टि में कुछ भी नहीं है, चारों ओर जल ही जल है। उस समय दोनों ही असुर सृष्टि में सबसे पहले आए थे। मधु और कैटभ दोनों को उस वक्त आकाश में केवल मां भगवती के मंत्र सुनाई दिए, जो प्रलय के बाद सृष्टि में चारों ओर सुनाई पड़ रहे थे। दोनों असुरों को मां भगवती की शक्ति के बारे पता चल गया, जिसके बाद दोनों भाई ने सृष्टि में अपनी सत्ता हासिल करने के लिए मां भगवती की कठोर तप साधना शुरू कर दी। कई वर्षों के बाद मां भगवती मधु और कैटभ के वरदान से प्रसन्न होकर जब उन्हें वरदान देने आए, तो मधु और कैटभ दोनों भाइयों ने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा। देवी ने यह वरदान देकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन इस वरदान के बाद ही मधु और कैटभ दोनों को ही बहुत घमंड हो गया और वे चारों ओर युद्ध लड़ने के लिए अपने शत्रुओं को ढूंढने लगे। लेकिन जैसा कि उस समय प्रलय काल में चारों ओर सिर्फ जल ही जल के अलावे दोनों भाई को कहीं कोई और दिखाई नहीं दिया। दोनों निराश हुए कि अब इतना वरदान लेकर इसके साथ युद्ध करे। तभी अचानक मधु और कैटभ दोनों भाई को विष्णु की नाभि कमल में ब्रह्मा जी दिखाई दिए। दोनों भाई ने ब्रह्मा को युद्ध के लिए ललकारा, मगर ब्रह्मा जो को दोनों भाइयों को मिले वरदान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इस युद्ध को टालने में लगे थे। लेकिन मधु और कैटभ दोनों भाई ब्रह्मा जी से युद्ध करना का मन बना चुके थे। ब्रह्मा जी ने जान बचाने के लिए विष्णु जी को पुकारना शुरू किया, मगर विष्णु जी मां भक्ति के प्रभाव में योग निद्रा में थे, इसलिए वो उठे ही नहीं। इस बीच मधु कैटभ दोनों असुरों ने ब्रह्मा को दौड़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ने मां भगवती को सहायता के लिए पुकारा और कहा, यदि ये दोनों असुर मुझे मार देंगे तो फिर सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। ब्रह्मा जी की विनती पर मां भगवती विष्णु जी के शरीर से निकल गई, जिसके बाद विष्णु जी जाग गए। अब मधु और कैटभ ने विष्णु जी को युद्ध के लिए ललकारा। विष्णु जी मधु और कैटभ के साथ युद्ध करने लगे। पुराणों के अनुसार ये युद्ध 5000 वर्ष तक चला, लेकिन इसके बावजूद भी विष्णु दोनों भाइयों को मार नहीं सके। तब विष्णु ने मां भगवती महामाया से सहायता मांगी। मां भगवती ने मधु और कैटभ दोनों को अपने प्रभाव में ले लिया, जिससे दोनों का घमंड और बढ़ गया। युद्ध के दौरान विष्णु ने मधु और कैटभ दोनों भाई से कहा कि वो उनके युद्ध से बहुत प्रसन्न है, इसलिए कोई भी वर मांग ले। मां भगवती के प्रभाव में अपने घमंड में चूर मधु और कैटभ ने विष्णु से ही कहा कि हम कोई भिखारी नहीं जो वर मांग ले, मांगना है तो तुम हमसे वर मांगो, हम तुम्हें वर देंगे। तब विष्णु ने कहा, ठीक है, मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम दोनों का वध कर सकूं। घमंड में चूर दोनों भाई ने विष्णु को ये वरदान दे दिया।
जिसके बाद विष्णु ने अपनी जांघ में टीकाकार दोनों भाई के गर्दनों को ही अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। यही कथा है भगवान विष्णु और मधुकैटभ के युद्ध की। जय श्री हरि।